जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी अपनी असीम अनुकंपा आप सब पे बनाए रखे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि में आवश्यक पूजन सामग्री। तो अभी नवरात्रि के लिए 1-2 दिन बाकी है, तो मैं आपको यहाँ पर लिस्ट बता दे रही हूँ कि पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए होती है। तो वैसे तो आप सभी को पता होगी, पर एक बार ये हो जाता है कि माइंड में हमारे रिकॉल हो जाता है कि हमारे पास क्या है और क्या चीज़ें हमें बाज़ार से लानी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पूजा के लिए हमें माता की या तो मूर्ति या तो फ़ोटो चाहिए होगी, जो आप सभी के पास होगी। तो यहाँ मेरे पास माता रानी की मूर्ति है। और अगर आप माता रानी को अलग से उनकी चौकी स्थापना करेंगे तो उसके लिए चौकी या पटा चाहिए होगा, लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। लाल नहीं है तो फिर पीला या पीला चल सकता है। और अब आता है सामग्री। तो अगर मूर्ति है तो एक बार आप माता रानी, जैसे मैं भी है माता रानी का, एक बार पंचामृत से स्नान करा के फिर उनको जो है स्थापित करती हूँ। तो पंचामृत हो गया, शहद हो गया। फिर माता के स्नान के बाद जो है उनका श्रृंगार होगा। तो श्रृंगार के लिए हल्दी, कुमकुम, रोली, पीला चंदन, लाल चंदन, मतलब अगर इसमें से आपके पास लाल चंदन या पीला चंदन नहीं भी है तो रोली या सिंदूर जब सबसे ज़रूरी होता है माता के लिए। उनके लिए चुन्नी, इत्र, और इत्र अगर गुलाब का है तो बहुत अच्छा है। और उनके श्रृंगार के लिए 16 श्रृंगार की चीज़ें, और 16 ना हो तो मिनिमम 5 या 7 आप रख सकते हैं। चूड़ी, बिंदी, महावर और सिंदूर, और बाकी वस्त्र अगर ना है तो केवल चुन्नी भी चल सकता है। चुन्नी ज़रूरी है। फिर हम गणपति जी की पूजा पहले की जाती है तो उनके लिए जनेऊ और मौली, मतलब कि कलावा, या अगर आपके वस्त्र नहीं ला पा रहे हैं तो आप मौली या कलावा के रूप में वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। तो ये तो हो गया उनका श्रृंगार। अब माता को भोग क्या क्या लगता है, तो देखिए 9 दिन में माता को लौंग, इलायची, इसका भोग लगता है, और पंचमेवा का भोग लगता है। और कोई भी मिठाई अगर आप पहले से बना के रख सकते हैं तो डेली आप माँ के भोग लगा सकते हैं। घर की बनाई मिठाई का, या बाज़ार से ला सकते हैं। नवग्रह की स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो आपको सुपारी चाहिए होगी, और माता को चढ़ाने के लिए डेली के लिए फल चाहिए होंगे। और अगर कलश स्थापना करेंगे आप तो कलश स्थापना के लिए आपको गीला नारियल चाहिए होगा। अभी मेरे पास नहीं था तो मैं आपको केवल यहाँ पे डेमो के लिए बता रही हूँ कि ये एक आपको नारियल चाहिए होगा, गीला नारियल। और ये तो हो गया, मतलब स्नान के बाद श्रृंगार, श्रृंगार के बाद उनका भोग, और साथ में अब कलश स्थापना के लिए चाहिए रहेंगे आम या अशोक के पत्ते, और फूलों में भी लाल रंग का फूल बहुत ज़रूरी है। लाल गुड़हल चढ़ाने से बोलते हैं माँ प्रसन्न होती हैं। तो फूल माला इत्यादि चाहिए रहेगा। उसके बाद माता को डेली में, माता को कहा जाता है कि आप कोई भी भोग लगाएं ना लगाएं, बताशे और लौंग का डेली आपको भोग लगाना होता है। तो ये आप बताशे ले आएंगे अगर नहीं है आपके पास तो ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि ये माता को पहले स्नान की चीज़ें, फिर उसके बाद उनके श्रृंगार की का सामान, फिर भोग का सामान, और ये सारी चीज़ें जो है आपको चलेगी लगेगी। और ये मैं बहुत ही मिनिमम चीज़ बता रही हूँ। और तो आप ये जो है माता रानी के लिए अवश्य से मंगा लीजिए या उसे अरेंज कर लीजिए। अब हमें चाहिए रहेगा, मैंने जैसे आपको बताया, 9 ग्रह की स्थापना अगर आप करेंगे तो 9 ग्रह 9 जगह चावल की छोटी छोटी ढेर चाहिए होती है। तो उसमें बिना टूटे हुए अखंडित चावल चाहिए होंगे। कलश स्थापना के लिए कलश चाहिए होगा, तांबे या पीतल का। मेरे पास स्टील का है तो मैं इसी में कलश स्थापित करती हूँ, या फिर मिट्टी का। और उसमें जो है जल चाहिए होगा। अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अखंड ज्योत वाला दीपक, और या एक सिंपल दीपक चाहिए होगा। तो ये हो गया कि कलश स्थापना के बाद आप माता की जो आरती करेंगे, माता की आरती के लिए डेली के लिए आपको जो है बाती चाहिए होगी।
तो आप इस तरह की बाती आती है उसे मार्केट में, आप इसे घी में डुबो के रख सकते हो और डेली आप उसे एक एक बाती लेंगे तो उसका समय भी बचता है। बाकी हवन सामग्री, हवन ज़रूर करना चाहिए। अगर डेली ना कर पाएँ तो आप पहले और आखिरी दिन हवन ज़रूर करना चाहिए। और हवन के लिए, पूजन के लिए हमें चाहिए रहेगा कपूर, और ये इस तरह के ना कटोरी बने हुए उपले आजकल मिलते हैं, मतलब गाय के शुद्ध होता है ये पूरा ऑर्गेनिक। और इसी में आप कपूर रखकर, बाकी मैं डेमो आप में पूजा में आपको बताऊंगी कि इसका क्या यूज़ है, तो बहुत आसानी से आपका हवन हो जाता है, हवन सामग्री। तो ये थी पूजन सामग्री। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय माता दी दोस्तों।